प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का फिर से मेरे YouTube चैनल वर्ल्ड एजुकेशन फैमिली में तहे दिल से स्वागत है। हर दिन की भांति मैं आज फिर ग्रामर का एक धमाका टॉपिक लेके आया हूँ और आज का मेरा टॉपिक है एडवर्ब। और मेरे बच्चों से, विद्यार्थियों से और मेरे प्यारे दोस्तों से अनुरोध है कि आप मेरे YouTube चैनल का जो वीडियो होते हैं उसे कहता है वायरल करेंगे, शेयर करेंगे और मेरा सब्सक्राइबर बढ़ाने में मुझे मदद करेंगे। तो आप लोगों का मैं बहुत ही शुक्रगुजार या आभारी रहूँगा। तो मैं आज का टॉपिक लेके आया हूँ एडवर्ब। तो मेरा आज का टॉपिक है जो ग्रामर में हम लोग देखते हैं, आज का टॉपिक है एडवर्ब। तो हम लोग आते हैं एक नंबर में कि एडवर्ब का मीनिंग क्या होता है। एडवर्ब का हम लोग आज आते हैं मीनिंग। तो एडवर्ब को हिंदी में कहते हैं इन हिंदी इसका होता है क्रिया विशेषण। एडवर्ब का हिंदी होता है क्रिया विशेषण और इसका होता है उर्दू में माने इन उर्दू। तो एडवर्ब का उर्दू में मीनिंग होता है सिफत फेल। एडवर्ब का उर्दू होता है सिफत फेल। तो आज का मेरा चैप्टर है एडवर्ब। एडवर्ब का हिंदी होता है क्रिया विशेषण, जो क्रिया का विशेषता बताए। सिफत माने विशेषता, फेल माने क्रिया, जो क्रिया का विशेषता बताए। तो एडवर्ब का हिंदी हो गया क्रिया विशेषण, उर्दू हो गया सिफत फेल। अब आते हैं कि 2 नंबर में फंक्शन ऑफ एडवर्ब। फंक्शन ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब के कार्य मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बड़ा डिटेल से क्या कहता है कि एडवर्ब का फंक्शन को बताऊंगा। आज थोड़ा सा शॉर्ट वे में ले चले आता हूं कि एडवर्ब का फंक्शन यानी क्या, कार्य क्या है। एडवर्ब का पहला फंक्शन टू क्वालिफाई ए वर्ब, वर्ब का विशेषता बताना। इसलिए वर्ब का विशेषता बताने के कारण ही एडवर्ब का हिंदी रखा गया है क्रिया विशेषण। जो क्रिया का विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। और उर्दू सिफत फेल, सिफत माने विशेषता, फेल माने क्रिया, यानी जो क्रिया का विशेषता बताए। तो हिंदी और उर्दू ग्रामर में मेनली एडवर्ब का फंक्शन क्रिया का विशेषता बताने तक ही सीमित है। लेकिन इंग्लिश ग्रामर में एडवर्ब वर्ब का अतिरिक्त आपको एडजेक्टिव, एनोदर एडवर्ब यानी दूसरे एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, सेंटेंस, नाउन, प्रोनाउन सब का विशेषता बताते हैं। तो जैसे आई टीच वेल, मैं अच्छा पढ़ाता हूँ। टू क्वालिफाई वर्ब, वर्ब का विशेषता आने में कैसा पढ़ाता हो तो अच्छा पढ़ाता हूँ। आई टीच स्लोली, तो स्लोली वर्ड हो गया एडवर्ब, क्योंकि यहाँ वो वर्ब का विशेषता बताता है। सी रीड्स लाउडली, वो जोर जोर से पढ़ती है। कैसे पढ़ती है तो जोर जोर से पढ़ती है। लाउडली हो गया क्या कहता है कि एडवर्ब। ही ड्राइव्स द बाइक केयरफुल्ली, ही ड्राइव्स द बाइक केयरफुल्ली, वो सावधानी पूर्वक क्या कहता है बाइक चलाता है। तो केयरफुल्ली हो गया एडवर्ब, क्योंकि वो वर्ब का विशेषता बताते हैं। सी आंसर्स इजीली, वो आसानी से जवाब दे देती है। तो कैसे जवाब देती है, आसानी से। तो यहाँ वो हो गया इजीली एडवर्ब। तो उसी तरह से जो वर्ब का विशेषता बताए उसे ही एडवर्ब कहते हैं। तो एडवर्ब का सबसे पहला फंक्शन हुआ क्रिया का विशेषता बताना, यानी टू क्वालिफाई ए वर्ब। एडवर्ब क्या कहता है, एडजेक्टिव का भी विशेषता बताते हैं। एडवर्ब दूसरे एडवर्ब का भी विशेषता बताते हैं। एडवर्ब प्रीपोजिशन का भी विशेषता बताते हैं। एडवर्ब नाउन का भी विशेषता बताते हैं। एडवर्ब प्रोनाउन का भी विशेषता बताते हैं। एडवर्ब कंजक्शन का भी विशेषता बताते हैं। एडवर्ब सेंटेंस का भी विशेषता बताते हैं। सेंटेंस का जैसे मिसफॉर्चुनेटली ही बिकेम ए टेररिस्ट, दुर्भाग्यवश वह आतंकवादी बन गया। तो कैसे वो आतंकवादी बना, दुर्भाग्य से। फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से, आई गॉट ए जॉब, फॉर्चुनेटली आई गॉट ए जॉब, मुझे सौभाग्य से नौकरी मिल गया। कैसे मिल गया तो सौभाग्य से। तो फॉर्चुनेटली आई गॉट ए जॉब। तो एडवर्ब का फंक्शन हुआ वर्ब का विशेषता बताना, एडजेक्टिव का विशेषता बताना, दूसरे एडवर्ब का विशेषता बताना, प्रीपोजिशन का विशेषता बताना, कंजक्शन का विशेषता बताना, सेंटेंस का विशेषता बताना, नाउन का विशेषता बताना, प्रोनाउन का विशेषता बताना। तो मैं आपको बड़ा डीपली एडवर्ब का फंक्शन का एक वीडियो दूंगा, आज मैं शॉर्टली निकाल दिया।
तो अब हम आते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब। आज का मेन पढ़ाई है काइंड्स ऑफ एडवर्ब कि एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं और उसका पूरा डिटेल से मैं लिखाऊंगा। तो आज का मेन पढ़ाई है मेरा काइंड्स ऑफ एडवर्ब। आज का मेरा मेन पढ़ाई है काइंड्स ऑफ एडवर्ब। तो देयर आर 8 काइंड्स ऑफ एडवर्ब। गौर करोगे, देयर आर 8 काइंड्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब 8 प्रकार के होते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि इसी वीडियो में पूरा का पूरा एडवर्ब को बता दूं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आ रहा हूं मेरे पहले एडवर्ब में, क्या कहता है, जिसका नाम है, फर्स्ट एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ टाइम। मेरा पहला एडवर्ब है 1 नंबर में एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम का अगर कोई हिंदी लिखेंगे तो यहाँ कोष्टक में लिख लोगे समय सूचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ टाइम का हिंदी हुआ समय सूचक क्रिया विशेषण। द एडवर्ब दैट क्वालिफाइज द वर्ब ऑन द बेस ऑफ टाइम। वैसे एडवर्ब जो समय के आधार पर किसी क्रिया का विशेषता बताते हैं उसे ही एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। या एडवर्ब ऑफ टाइम को सिंपली हम लोग ऐसे कहते हैं, वैसे एडवर्ब जो समय को बताए। द एडवर्ब्स दैट डिनोट टाइम। वैसे एडवर्ब जो समय को बताते हैं या समय के आधार पर किसी क्रिया का विशेषता बताते हैं तो उसे ही हम लोग एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। तो एडवर्ब ऑफ टाइम का हम लोग 2-4 एग्जाम्पल में आते हैं, जैसे टुडे, टुमॉरो, ईस्टरडे माने बीता हुआ कल। प्रीवियस डे माने भी होता है बीता हुआ कल। लास्ट वीक, पिछला दिन या पिछला सप्ताह। लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट मतलब बीता हुआ गत, पिछला। अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट माने अगला यानी आने वाला। तो नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, अगला महीना, अगला साल, अगले क्या कहता है कि सप्ताह, अगला दिन। उसी तरह से टू नाइट, उसी तरह से देन, THEN देन, जिसका माने तब। एगो माने पहले। जस्ट माने अभी अभी, जस्ट नाउ। दीज डेज जिसका माने होता है आजकल। दीज डेज माने आजकल। उसके बाद रिसेंटली माने हाल ही में। रिसेंटली माने हाल ही में। लेटली माने भी हाल ही में। प्रेजेंटली। उसके बाद सुन माने जल्दी। एट टाइम्स माने कभी कभी। समटाइम्स माने भी कभी कभी। इमीडिएटली मतलब तुरंत ही। तो टुडे, टुमॉरो, ईस्टरडे, प्रीवियस डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, टू नाइट, देन, एगो, जस्ट,
जस्ट नाउ, दिस डेज मैंने आजकल, रिसेंटली, रिसेंटली मैंने हाल ही में, लेटली मैंने भी हाल ही में, प्रेजेंटली, सून, एट टाइम्स, समटाइम्स, इमीडिएटली, उसके बाद ऑलरेडी, ऑलरेडी, टिल नाउ, टिल नाउ, YET, ETC आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है, जो समय के आधार पर किसी वर्ब का विशेषता बताते हैं। जैसे वी कैम यस्टरडे, हम लोग कल आए थे। कब आए थे? तो कल आए थे। वी कैम यस्टरडे, यस्टरडे मेरा हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये सारे हमारे इंग्लिश ग्रामर में एडवर्ब ऑफ टाइम है और सभी बच्चों को अपने कॉपी में लिख लेना है। अब मैं दूसरे नंबर पे आ रहा हूं। अब मेरा दूसरा नंबर में एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। मेरा दूसरा नंबर एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ प्लेस, PLACE। इसका हिंदी अगर आप लोग लिखोगे तो कोष्टक में वहाँ लिख लेना स्थान सूचक क्रिया विशेषण, स्थान सूचक क्रिया विशेषण, द एडवर्ब्स दैट क्वालिफाई द वर्ब ऑन द बेस ऑफ प्लेस, जो स्थान के आधार पर किसी वर्ब का विशेषता बताए। जैसे आई केम हेयर, मैं यहाँ आया था। कहाँ आया था? तो यहाँ आया था। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस जो प्लेस के आधार पर किसी वर्ब का विशेषता बताए, या वैसे एडवर्ब जो प्लेस को दर्शाए या प्लेस को बताए, तो उसे ही हम लोग एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस में कौन कौन आ जाएगा? हियर, देयर, here, there, here, there, anywhere, anywhere, everywhere, everywhere, somewhere, somewhere, up, down, behind, behind, back, near, far, outside, outside, inside, in, out, above, above, below, round, around, etc एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं। कौन? हेयर, देयर, एनीवेयर, एवरीवेयर, समवेयर, अप, डाउन, बिहाइंड, बैक, नियर, फार, आउटसाइड, इनसाइड, इन, आउट, एबव, बिलो, राउंड, अराउंड, ये सारे हमारे इंग्लिश ग्रामर में एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं। एक गौर करेंगे कि एडवर्ब ऑफ प्लेस के रूप में बिहार भी है, इंडिया भी है, किशनगंज भी है, एशिया भी है, पटना भी है, बट दीज आर द नेमिंग वर्ड्स। क्योंकि कुछ टीचर का मैंने कॉपी देखा है कि वो एडवर्ब में नेमिंग वर्ड्स दे दिए, जैसे एडवर्ब टाइम में वो फ्राइडे या संडे भी दे दिए, तो फ्राइडे और संडे भी टाइम को बताते हैं या दर्शाते हैं, बट दीज आर नेमिंग वर्ड्स। पटना, बिहार, इंडिया, किशनगंज, मुंबई, दिल्ली, एशिया, पाकिस्तान, ये सारे भी प्लेस को दर्शाते हैं, बट दीज आर नेमिंग वर्ड्स, सो दीज आर नाउन। तो ये फ्राइडे, संडे भी टाइम को दर्शाते हैं, लेकिन नेमिंग वर्ड्स हैं, यानी नाउन है, ये एडवर्ब नहीं है। उसी तरह से बिहार, इंडिया, किशनगंज, पटना, दिल्ली, एशिया, पाकिस्तान, जापान, ये भी प्लेस को दर्शाते हैं, लेकिन ये नेमिंग वर्ड्स है, इसलिए ये सारे वर्ड्स नाउन्स हैं। क्योंकि बहुत सारे टीचर का मैंने नोट कॉपी में और कॉपी में देखे हैं कि एडवर्ब टाइम में वो नेमिंग वर्ड यानी नाउन दे दिए हैं, एडवर्ब प्लेस में भी नेमिंग वर्ड जैसे बिहार, इंडिया दे दिए हैं। तो बिहार, इंडिया नेमिंग वर्ड्स है, इसलिए वे नाउन है, इसलिए वे एडवर्ब नहीं है। अब हम तीसरा नंबर एडवर्ब में आते हैं।
तीसरा नंबर मेरा एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ मैनर, MANNER। एडवर्ब ऑफ मैनर का आप लोग हिंदी लिखेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जो तरीका या रीति के आधार पर किसी वर्ब का विशेषता बताए। जैसे आई टीच स्लोली, मैं कैसे पढ़ाता हूं तो स्लोली। आई स्पीक लाउडली, मैं जोर जोर से बोलता हूं, कैसे बोलता हूं तो जोर जोर से। तो यहाँ स्लोली और लाउडली हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। तो हम लोग अब आते हैं एडवर्ब मैनर, और ये गौर करेंगे इंग्लिश ग्रामर में 80% एडवर्ब मैनर ही है, यानी ज्यादातर एडवर्ब मैनर ही है। मैनर माने रीति या तरीका। जैसे स्लोली, फास्ट, ये गौर करेंगे आप लोग, बड़ा लोग बोल देते हैं फास्टली, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में फास्टली कह के कोई वर्ड नहीं है, सिर्फ फास्ट। तो स्लोली, फास्ट, लॉर्डली, ऑनेस्टली, केयरफुल्ली, सीरियसली, बैडली, वेल, बैडली, वेल, लविंगली, ब्यूटीफुल्ली, प्रॉपरली, सही तरीके से, उसी तरह से डीपली, उसी तरह से हम लोग लिखते हैं डीपली माने गहराई से, सिंपली माने आसानी से, डर्टीली गंदगी रूप से, उसी तरह से ब्रेवली बहादुरी से, कलेभरली चालाकी से, वाइजली बुद्धिमानी से, कनिंगली सियानापन रूप से, वाइडली व्यापक रूप से, ब्लैकली गलत ढंग से, व्हाइटली अच्छे ढंग से, क्लेवरली चालाकी से, र्यूडली उदंडता से, ETC आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो स्लोली, फास्ट, लॉर्डली, ऑनेस्टली, केयरफुल्ली, सीरियसली, बैडली, वेल, लविंगली, ब्यूटीफुल्ली, प्रॉपरली, डीपली, सिंपली, डर्टीली, ब्रेवली, क्लेवरली, वाइजली, कनिंगली, वाइडली, ब्लैकली, व्हाइटली, र्यूडली, ये सारे मेरे एडवर्ब ऑफ मैनर हैं, जो मैनर यानी तरीका के आधार पर किसी वर्ब का विशेषता बताते, और सबसे अधिक एडवर्ब ऑफ मैनर ही हैं। ये था मेरा 3 नंबर, हालांकि पॉइंट में मैं 3 वहां नहीं लिखा हूं, लेकिन ये मेरा 3 नंबर एडवर्ब था। अब मैं आता हूं 4 नंबर एडवर्ब में। अब मैं आता हूं 4 नंबर एडवर्ब में, और 4 नंबर एडवर्ब का मेरा नाम है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, इसका हिंदी लिखना है तो लिख लोगे आप लोग, मात्रावाचक क्रिया विशेषण, जो मात्रा के आधार पर किसी क्रिया का या विशेषण का विशेषता बताए। तो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी में मेरा आ गया लिटिल, ये लिटिल, उसके बाद वेरी, उसके बाद TOO2, उसके बाद रादर माने कुछ ज़्यादा ही, उसके बाद फेयरली, उसके बाद इंटायरली, फेयरली के बाद इंटायरली,
इंटायरली के बाद फुल्ली, फुल्ली के बाद होली, फुल्ली के बाद होली, होली के बाद टोटली, टोटली, उसके बाद सफिशिएंट, सफिशिएंट, ईटीसी आपको एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी हैं। कौन कौन? लिटिल, अ लिटिल, वेरी, टू, रादर, फेयरली, इंटायरली, फुल्ली, होली, टोटली, सफिशिएंटली, सफिशिएंटली, ये सारे हमारे एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है, यानी मात्रावाचक क्रिया विशेषण हैं। आप लोग अपना कॉपी में लिख लेंगे। अब हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 5 में। अब मैं आता हूं पॉइंट नंबर 5 में। एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब हो गया संख्या या बारंबारता सूचक क्रिया विशेषण, जो संख्या के आधार पर किसी वर्ब का विशेषता बताए। जैसे मैं यहाँ 2 बार आया था तो ट्वाइस, कई बार आया था? 2 बार आया था, ट्वाइस। तो वैसे एडवर्ब जो संख्या के आधार पर वर्ब का विशेषता बताए एडवर्ब ऑफ नंबर या फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं। जैसे वंस, वंस मने हो गया 1 बार, ट्वाइस, ट्वाइस मने हो गया 2 बार, थराइस, थराइस मने हो गया 3 बार, फर्स्टली, फर्स्टली मने हो गया पहली बार, सेकेंडली, सेकेंडली दूसरी बार, थर्डली तीसरी बार, सेल्डम, सेल्डम मने होता है कभी कभार, जैसे मैं कभी कभार आता हूं यहाँ, सेल्डम। उसके बाद ऑफन, ऑफन मने अक्सर, इसको ऑफ्टन नहीं पढ़ना है, ऑफन। उसके बाद क्या कहता है? रेयरली, रेयरली मने विरले में ही। उसके बाद नेभर, नेभर, ईभर, अगेन, ईटीसी एडवर्ब ऑफ नंबर या फ्रीक्वेंसी हैं। कौन कौन एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी हैं? वंस, ट्वाइस, थ्राइस, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, सेल्डम, ऑफन, रेयरली, नेवर, एवर, अगेन, ऑलवेज, एक ऑलवेज भी है, ऑलवेज। तो ये सारे हो गए मेरे एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी। कौन? वंस, ट्वाइस, थ्राइस, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, सेल्डम, ऑफन, रेयरली, नेवर, ईवर, अगेन, ऑलवेज। ऑल आर द एडवर्ब ऑफ नंबर्स। जो संख्या को बताए उसे हम लोग एडवर्ब ऑफ नंबर कहते हैं, या जो संख्या के आधार पर किसी वर्ब का विशेषता बताए उसे ही हम लोग एडवर्ब ऑफ नंबर कहते हैं। अब मैं आता हूं 6 नंबर एडवर्ब में, 6 नंबर एडवर्ब में आता हूं मैं। एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन, इसका हिंदी होता है तुकवाचक क्रिया विशेषण, तुकवाचक क्रिया विशेषण। और इंग्लिश ग्रामर में ये मात्र 3 ही हैं। कौन कौन है तुकवाचक क्रिया विशेषण? एक है आपको हैंड्स, HENS, एक है हैंड्स। एक है आपको देयरफॉर, हैंड्स मने अतः, देयरफॉर मने इसलिए। अगर लिखोगे तो आप लोग क्वेश्चन में लिख लोगे हैंड्स मने अतः, देयरफॉर मने इसलिए। और एक है कॉन्सेक्वेंटली, कॉन्सेक्वेंटली, कॉन्सेक्वेंटली का अर्थ होता है परिणामतः। तो एडवर्ब ऑफ रीजन 3 है, हैंस, देयरफॉर और कॉन्सेक्वेंटली, CONSEQUENTLY। तो ये 3 मेरा था एडवर्ब ऑफ रीजन, मात्र 3 ही है ग्रामर में।
अब मेरा 7वां नंबर में आ गया एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और नेगेशन। मेरा 7 नंबर का एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन, एफर्मेशन और नेगेशन, नेगेशन। स्वीकारात्मकता और नकारात्मकता क्रिया विशेषण। एफर्मेशन का हिंदी होता है स्वीकारात्मकता और नेगेशन का हिंदी होता है नकारात्मकता। तो स्वीकारात्मकता और नकारात्मकता एडवर्ब, जैसे नो, नॉट, नो नॉट, यस, नो नॉट एस, श्योरली, श्योरली, सर्टेनली, श्योरली, सर्टेनली, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, परफेक्टली, परफेक्टली, एक्यूरेटली, एक्यूरेटली। उसी तरह से तो नो, नॉट, एस, श्योरली, सर्टेनली, एग्जैक्टली, परफेक्टली, एक्यूरेटली, etc हमारे एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और नेगेशन हैं। अब हम